हेलो डियर स्टूडेंट, मैं आपके बीच में उपस्थित हूँ पुनः प्रकाश प्रभाव को लेकर। और ये आपका पेपर कोड 346 है। उसमें देख सकते हैं चौथे का अंग प्रश्न है, प्रकाश प्रभाव क्या है, इसके नियम लिखिए। तो प्रकाश प्रभाव किसे कहते हैं, पहले इस पे हम प्रकाश डालते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव किसे कहते हैं, पहले हम इस पे प्रकाश डालते हैं और अच्छे से समझ में आए, इसलिए आप लोग अच्छे से इस वीडियो को देखें और अपने माइंड पर प्रकाश डालें, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं प्रकाश के बारे में। प्रकाश प्रभाव क्या है, यानी जब प्रकाश किसी चालक पदार्थ के पृष्ठ पर पड़ता है, जब प्रकाश किसी चालक पदार्थ के पृष्ठ पर पड़ता है तो चालक पदार्थ के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। इसी घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। सिंपल है, जब प्रकाश किसी चालक पदार्थ के पृष्ठ पर पड़ता है तो चालक पदार्थ के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। इसी घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं उन इलेक्ट्रॉनों को प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के कारण जो धारा बहती है उस धारा को प्रकाश धारा कहते हैं। एक बार और सुनेंगे हम, प्रकाश प्रभाव क्या है, किसे कहते हैं। जब प्रकाश किसी चालक पदार्थ के पृष्ठ पर पड़ता है तो चालक पदार्थ के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। इसी घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं उन इलेक्ट्रॉनों को प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है इसके नियम। नियम में क्या है, पहला, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वह आपतित प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है। अर्थात यदि आपतित प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाया जाए तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी क्या होगी, बढ़ेगी। दूसरा क्या है, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की जो गतिज ऊर्जा होती है वह आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। ध्यान दीजिएगा, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की जो गतिज ऊर्जा E होती है वह आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। अर्थात आपतित प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाइए या आपतित प्रकाश की तीव्रता को घटाइए, E के मान में कोनो परिवर्तन नहीं होगा। तीसरा है, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की जो गतिज ऊर्जा E होती है वह आपतित प्रकाश की आवृत्ति के समानुपाती होती है। यानी उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की जो गतिज ऊर्जा E होती है वह आपतित प्रकाश की आवृत्ति के समानुपाती होती है। इसका तात्पर्य यह है कि यदि हम न्यू का मान बढ़ाएं तो E का मान बढ़ेगा, यदि न्यू का मान घटाएं तो E का मान घटेगा। और इसका मतलब है E नॉट प्रोपोर्शनल I का मतलब I का मान बढ़ाइए तब भी E के मान में कोनो परिवर्तन नहीं, और I का मान घटाइए तब भी E के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। बात समझ में आया। चौथा नियम है न्यू नॉट। देखिए, जब आपतित प्रकाश की आवृत्ति न्यूनतम मान से कम कर दी जाए, जब आपतित प्रकाश की आवृत्ति न्यूनतम मान से कम कर दी जाती है तो चालक पदार्थ के पृष्ठ से एक भी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होता है। जब इस न्यू का मान एकदम न्यूनतम मान से भी कम कर दिया जाए तो चालक पदार्थ के पृष्ठ से एक भी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होता है। इसी घटना को इस न्यूनतम आवृत्ति को ही हम कहते हैं देहली आवृत्ति। एक नाम क्या है, देहली आवृत्ति। ठीक है ना, देहली आवृत्ति। ठीक है, देहली आवृत्ति। तो देहली आवृत्ति किसे कहते हैं, यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति न्यूनतम मान से कम कर दी जाए तो चालक पदार्थ के पृष्ठ से कोई भी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होते हैं। और जिस न्यूनतम आवृत्ति पर चालक पदार्थ के पृष्ठ से एक भी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होते हैं उस न्यूनतम आवृत्ति को हम कहते हैं देहली आवृत्ति कहते हैं। बात समझ में आई। एक नियम और होता है, यानी पांचवा जो नियम है कि चालक पदार्थ के पृष्ठ पर जैसे प्रकाश पड़ता है वैसे ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, यानी उत्सर्जित होने में कोई समय नहीं लगता। जैसे कहने का मतलब यह है कि जैसे ही चालक पदार्थ के पृष्ठ पर प्रकाश पड़ेगा वैसे ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। ऐसा नहीं है कि चालक पदार्थ के पृष्ठ पर प्रकाश पड़ा, चालक पदार्थ का पृष्ठ गर्म हुआ तो कुछ समय के बाद इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, ऐसा नहीं है। जैसे पड़ा उसे एकदम दनाग 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 निकल जाएंगे, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। बात समझ में आया। तो एक बार और देखते हैं
प्रकाश प्रभाव क्या है? जब प्रकाश किसी चालक पदार्थ के पृष्ठ पर पड़ता है तो चालक पदार्थ के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। इसी घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश प्रभाव कहते हैं। जो चालक पदार्थ के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं उस इलेक्ट्रॉन को प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और प्रकाश इलेक्ट्रॉन के कारण जो धारा बहती है उस धारा को क्या कहते हैं? हम प्रकाश धारा कहते हैं। अब इसके नियम है, तो प्रकाश प्रभाव के टोटल 5 नियम है। पहला नियम यह है कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वह आपतित प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है। यानी I का मान बढ़ाइएगा तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी, I का मान घटाइएगा तो E का मान भी घटेगा। E मतलब उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। दूसरा नियम क्या है? उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की जो गतिज ऊर्जा E के होती है वह आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। यानी I का मान घटाइए, यानी E के कहता है कि I को घटाइए तब भी हम घटेंगे नहीं, या I का मान बढ़ाइए तभी E के कहता है कि हम बढ़ेंगे नहीं। ठीक है ना? यानी इसको घटाइएगा, यानी कहते का मतलब E के कहता है कि I का मान बढ़ाइए चाहे घटाइए, हम अपने अंदर कोनो परिवर्तन नहीं करेंगे। और यहाँ पर तीसरा क्या है? उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की जो गतिज ऊर्जा होती है वह आपतित प्रकाश की आवृत्ति के समानुपाती होता है। इसका मतलब यहाँ पर इसका मतलब यह है ई कहता है कि न्यू का मान बढ़ाइएगा तो हम भी बढ़ जाएंगे, और न्यू का मान घटाइएगा तो ई के कहता है हम भी घट जाएंगे। यानी है ई के जो है एकदम डिपेंड रहता है न्यू पर। बात समझ में आया? और देहली आवृत्ति किसे कहते हैं? जब चालक यानी जब आपतित प्रकाश की आवृत्ति न्यूनतम मान से कम कर दी जाती है, जब है न्यू का मान न्यूनतम मान से भी कम कर दी जाती है तो चालक पदार्थ के पृष्ठ से कोई भी इलेक्ट्रॉन या प्रकाश में जंगरे नहीं रहता है कि इलेक्ट्रॉन निकाले। जब न्यू का मान जब कम हो जाएगा ना तब इसके पास ताकते नहीं रहेगा कि चालक पदार्थ के पृष्ठ पड़े और इलेक्ट्रॉनों को क्या एकदम उत्सर्जित करे, लेकिन उत्सर्जित कोई नहीं पाता है। जब उत्सर्जित नहीं कर पाता तो जिस न्यूनतम आवृत्ति पर चालक पदार्थ के पृष्ठ से कोई इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होते हैं उस न्यूनतम आवृत्ति को हम देहली आवृत्ति कहते हैं। और पांचवा क्या है? जैसे ही चालक पदार्थ के पृष्ठ पर पड़ता है प्रकाश वैसे ही चालक पदार्थ के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। यह घटना कुछ समय बाद नहीं होती है। हमारे कहने का मतलब यही है कि जैसे प्रकाश चालक पदार्थ के पृष्ठ पर पड़ता है वैसे ही चालक पदार्थ के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, और यह घटना कुछ समय के बाद नहीं होती है। ठीक है, धन्यवाद। इस सेशन में बस एक क्वेश्चन और शानदार क्वेश्चन है। धन्यवाद।